जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज पूरे सेट नंबर 12 पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लास चलती है और मेरे दोस्तों मैथ की क्लास आपको सुबह डेली 11 बजे मिलेगी। और लाइव हरियाणा जीके की क्लास अगर आप जुड़ना चाहते हैं, डेली रात को 9 बजे जुड़ना है मेरे दोस्तों। बहुत सारे बेहतर स्टूडेंट मेरे दोस्तों अपनी क्लास के अंदर 500 स्टूडेंट के आसपास लाइव क्लास के अंदर जुड़ते हैं। तो डेली आप जुड़ा करो मेरे दोस्तों। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है तो मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। और ज्यादा अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर अच्छी नहीं लगी तो आपको लाइक नहीं करना है। और शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्तों, शेयर कर देना है। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है भाई। तो चलिए कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन क्या था वो आपको बता देता हूं। आज 101 से स्टार्ट करेंगे, सेट नंबर 12। कल का आपको बताना था कि हरियाणा राज्य की नदियां हैं। हरियाणा राज्य की नदियां तो आपको बताना था। ऑप्शन क्या क्या थे आपके? एक तो था मेरे दोस्तों घग्गर नदी, एक था आपका दोहन नदी, और एक था आपका मेरे दोस्तों कोटला नदी, और एक था आपको मेरे दोस्तों इंदौरी नदी। तो आपको इनमें से बताना था कि हरियाणा की इनमें से कौन सी नदी नहीं है। तो आपको बताना हरियाणा की इनमें से कौन सी नदी नहीं है। जो कोटला नदी है वो हरियाणा की नदी नहीं है मेरे दोस्तों, जबकि घग्गर, दोहन, मारकंडा, इंदौरी, टांगरी ये सभी हरियाणा की नदी है मेरे दोस्तों। जो कोटला नदी है वो हरियाणा के अंदर नहीं बहती है, ठीक है। कल का होमवर्क का था ये क्वेश्चन आपका। चलिए आज का क्वेश्चन बताएंगे। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? वीडियो को एंड तक देखा करो, बिल्कुल भी मिस मत किया करो। डेली क्लास को ज्वाइन किया करो अगर आपको सिटी 2025 पार करना है। बस आपका मेरे दोस्तों ये समझो एग्जाम जल्दी होगा। जैसे ही आपकी फॉर्म की डेट की अनाउंस हो जाएगी, साथ के साथ एग्जाम की डेट भी आपको अनाउंस कर दी जाएगी। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोरनी की पहाड़ियां। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम मेरे दोस्तों पंचकुला के अंदर जो मोरनी की पहाड़ियां हैं मेरे दोस्तों वहां से होता है। और आपको पता होगा हरियाणा की जो टांगरी नदी है वो घग्गर की सहायक नदी है। घग्गर की सहायक नदी है मेरे दोस्तों, ठीक है। घग्गर की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे कौन सी नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है? मारकंडा, इंदौरी, दोहन और कृष्णावती। तो घग्गर नदी की सहायक नदी मेरे दोस्तों कौन सी है? मारकंडा। मारकंडा नदी जो है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्यों के अंदर बहने वाली घग्गर नदी की एक सहायक नदी मेरे दोस्तों मारकंडा। और आपको पता होगा इस नदी का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था मेरे दोस्तों, उसका मारकंडा का प्राचीन नाम था मेरे दोस्तों अरुणा नदी। कौन सा था? अरुणा नदी। और आपको पता होगा कि मारकंडा नदी जो है, मारकंडा नदी बेगना नदी, बेगना जो एक नदी का नाम है मेरे दोस्तों, कौन सी नदी? बेगना नदी। वो मारकंडा की मुख्य सहायक नदी है। किसकी? मारकंडा की मुख्य सहायक नदी है। मारकंडा मेरे दोस्तों घग्गर नदी की सहायक नदी है और बेगना नदी मारकंडा की सहायक नदी है। और घग्गर नदी आपको पता होगा शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्यों से होकर गुजरती है। मेरे दोस्तों आपको इतना डिटेल में पढ़ा दूंगा, इतना डिटेल में घुसा दूंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेरे दोस्तों छूटेगा नहीं। 25 नंबर में से 22 नंबर आपको मैं टारगेट करता हूं हरियाणा जीके के अंदर मेरे दोस्तों। 3 नंबर जो आपके हुए करंट अफेयर से पूछे जाएंगे वो आपको जब आपका एग्जाम नजदीक होगा तब आपको पूरे साल की करंट अफेयर्स करवा दूंगा। साहिबी नदी अंत में कहां पर गिरती है? साहिबी नदी का उद्गम कहां से होता है? पहले तो आप बताओ मेरे दोस्तों। साहिबी नदी का जो उद्गम है वो अरावली पर्वतमाला से होता है। कहां से होता है? अरावली पर्वतमाला से होता है। और ये जो नदी है राजस्थान, हरियाणा से होते हुए दिल्ली में यमुना नदी से मिलती है। कौन सी नदी से मिलती है? हरियाणा और राजस्थान से होते हुए दिल्ली में यमुना नदी से मिलती है। नेक्स्ट बताओ भाई, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन देखा करो, वीडियो को स्किप मत किया करो। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है? कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती मेरे दोस्तों? जो व्यास नदी है मेरे दोस्तों हरियाणा से होकर नहीं बहती है। आपको पता होगा जो व्यास नदी है ये सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है। किसका मेरे दोस्तों? कौन सी प्रणाली का हिस्सा है? सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है। कौन सी नदी? व्यास नदी मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आपका यहां पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है? वो है मेरे दोस्तों व्यास नदी। और आपको पता होगा जो व्यास नदी है वो पीर पंजाल श्रेणी के रोहतांग दर्रे के पास निकलती है। पीर पंजाल श्रेणी के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और यह नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है। नेक्स्ट बताएंगे कौन सी नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है? मेरे दोस्तों आपको पता होगा उस नदी का नाम है भाई यमुना नदी। जो यमुना नदी है मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। और कहां से निकलती है मेरे दोस्तों? हिमालय के अंदर उत्तराखंड के गढ़वाल के स्थित बंदरपुंछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से नदी निकलती है। और हरियाणा के अंदर यह नदी मेरे दोस्तों
दोस्तों यमुनानगर के कालेसर वन से प्रवेश करती है। नेक्स्ट बताएंगे मोरनी पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो मोरनी की पहाड़ियों से मेरे दोस्तों टांगरी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? और टांगरी नदी। और जो टांगरी नदी है आपको पता होगा मेरे दोस्तों मारकंडा की सहायक नदी है। मारकंडा नदी की सहायक नदी है मेरे दोस्तों, ठीक है, मारकंडा नदी की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे भाई मारकंडा नदी किस जिले से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है? मारकंडा नदी किस जिले से होकर हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है मेरे दोस्तों? अंबाला से होकर प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। नेक्स्ट बताएंगे मारकंडा नदी कहां से निकलती है? शिवालिक पहाड़ियां, मैताल पहाड़ियां, यमुनोत्री, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिवालिक की पहाड़ियों से। मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और मेरे दोस्तों मारकंडा नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है, हरियाणा और पंजाब के अंदर बहती है। और मारकंडा नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है मेरे दोस्तों? बेगना नदी, ठीक है, बेगना नदी। मारकंडा नदी किसकी सहायक नदी है? घग्गर नदी की। और मारकंडा की सहायक नदी है बेगना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे साहिबा नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर निकलती है? साहिबा नदी मेरे दोस्तों निम्नलिखित में से किस जिले से होकर निकलती है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा भाई ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के सीकर जिले से होकर निकलती है साहिबी नदी। और कहां पर मेरे दोस्तों? दिल्ली होते हुए हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए साहिबी नदी की सहायक नदियों के नाम बताओ भाई, साहिबी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है मेरे दोस्तों? एक तो नदी का नाम है कृष्णावती, और एक कौन सी है मेरे दोस्तों? इंदौरी नदी। सभी के सभी याद कर लोगे भाई, इंपॉर्टेंट है। इंदौरी नदी और एक कौन सी है मेरे दोस्तों? सोता नदी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा पर बहती है? तो यमुना नदी मेरे दोस्तों आपको बताना हरियाणा की किस सीमा पर बहती है? तो आपका यहां पर राइट ऑप्शन बनेगा भाई ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्वी सीमा पर बहती है। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा का निर्धारण भी करती है। कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा संचित नहीं है? तो कौन सा जिला यमुना नदी के द्वारा संचित नहीं है? वो है दोस्तों महेंद्रगढ़ जिला। कौन सा भाई? महेंद्रगढ़ जिला, ठीक है भाई। यमुना नदी यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद जिले से होकर बहती है। हरियाणा में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी, हरियाणा में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी मेरे दोस्तों कौन सी है? यमुना नदी। और यमुना नदी हरियाणा के पूर्वी सीमा के साथ बहती है मेरे दोस्तों। उत्तराखंड के गढ़वाल के बंदर पूंछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका निर्माण होता है। और हरियाणा में ये यमुनानगर के कालेसर वन से प्रवेश करती है। कितना डिटेल में बताऊं, इससे डिटेल में आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। यमुना नदी हरियाणा में कौन से वन के पास से प्रवेश करती है? देखो डिटेल में बताया पहले, और देखो 2018 में क्वेश्चन भी आ जाएगा। 2018 में क्वेश्चन भी आ गया और पहले डिटेल में बता दिया। यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर के कालेसर वन के पास से प्रवेश करती है, ठीक है। इसलिए बता रहा हूं डिटेल में बताऊंगा आपको सभी के सभी क्वेश्चन। साहिबी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? साहिबी नदी को मेरे दोस्तों दृश्यदवती नदी के नाम से भी जाना जाता है भाई, दृश्यदवती, ठीक है भाई। और आपको पता होगा मेरे दोस्तों जो साहिबी नदी को अब नजफगढ़ नाले के नाम से भी जाना जाता है। नजफगढ़, साहिबी नदी को अब किस नाम से जाना जाता है? नजफगढ़ का नाला, नजफगढ़ का नाला मेरे दोस्तों। आपको पता होगा दिल्ली के जितने भी सभी बड़े बड़े नाले हैं वो यहीं पर आकर गिरते हैं नजफगढ़ के नाले के अंदर, ठीक है, नजफगढ़ के नाले के अंदर। नेक्स्ट बताएंगे भाई हरियाणा राज्य में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? वो है यमुना नदी। पूरी डिटेल आपको यमुना नदी के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण है मेरे दोस्तों? कौन सी अभी? मारकंडा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मारकंडा जो नदी है मेरे दोस्तों राज्य के जो अंबाला और कुरुक्षेत्र जिला है वहां पर बाढ़ का प्रमुख कारण बनती है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश हरियाणा के अंदर यह नदी बहती है। और आपको पता होगा कौन सी मारकंडा नदी? घग्गर नदी की मेरे दोस्तों, घग्गर नदी की क्या है भाई? उपनदी है, घग्गर नदी की उपनदी है। और मारकंडा नदी की सहायक नदी आपको बता चुका हूं कौन सी नदी है मेरे दोस्तों? बेगना नदी, बेगना नदी। मारकंडा घग्गर नदी की सहायक और बेगना नदी जो है मारकंडा की सहायक नदी है। कौन सी नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी
जाती है? सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है मेरे दोस्तों सरस्वती नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में आपको पता होगा इसका उल्लेख आपको मिलता है। ठीक है, सरस्वती नदी को सप्त सिंधु का उल्लेख मेरे दोस्तों ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे भाई, हरियाणा की सदा नीरा यानी कि सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों सदा नीरा नदी है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से बहती हुई अरब सागर के अंदर मिलती है, अरब सागर के अंदर मिलती है और शिवालिक की पहाड़ियों से सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता है मेरे दोस्तों। बद्री के पास, उत्तराखंड के बद्री के पास से मैदानी भागों के अंदर यह नदी प्रवेश कर जाती है भाई। नेक्स्ट बताएंगे, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच की कौन सी सीमा का निर्धारण करती है मेरे दोस्तों? पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। किसको 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना जाता है? किसको 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना जाता है मेरे दोस्तों? स्निहित सरोवर। ठीक है, स्निहित सरोवर जो है भगवान विष्णु का निवास है, भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। किसको? स्निहित सरोवर को। और आपको पता होगा यहां पर जो अमावस्या के दिन तीर्थों की पूरी श्रृंखला यहां पर इकट्ठी हो जाती है मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यानी कि आपका डी यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, कौन सी नदी अंबाला से होते हुए हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है? तो कौन सी नदी प्रवेश करती है मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यानी कि मारकंडा नदी। और मारकंडा नदी घग्गर की सहायक नदी है। नेक्स्ट, हरियाणा में टांगरी नदी का उद्गम कहां से होता है? हरियाणा में टांगरी नदी का उद्गम मेरे दोस्तों मोरनी पर्वतमाला से होता है। कहां से होता है भाई? मोरनी पर्वतमाला से होता है। ये आपके क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट के गलत होते हैं लगभग यही क्वेश्चन गलत होते हैं, नदी से संबंधित, पहाड़ियों से संबंधित। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो मोरनी पर्वतमाला, हरियाणा में टांगरी नदी, इन पर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। उसी का सिटी पार होगा जो इन पर जैसे इस कमजोरी को पकड़ेगा भाई, कौन से किस चीज के अंदर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। अगर आप इस चीज के अंदर कंफ्यूज है तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। ठीक है भाई, अगर आप अभी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, अगर आपके 100 में से मेरे दोस्तों 40 नंबर आ रहे हैं तो आप नंबरों के ऊपर मत ध्यान दो। अगर नंबर के ऊपर ध्यान दोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे और आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। तो मेरे दोस्तों 40 नंबर आ रहे हैं, आपको उसके अंदर देखो कमी ढूंढनी है कि आप कहां पर आपकी कमी है। ठीक है, फिर उस आप कमी को दूर करना है। फिर आप एक हफ्ते बाद उस कमी को दूर करके फिर टेस्ट देकर देखो। मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? तो आपका यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुरुक्षेत्र जिला। ठीक है, कुरुक्षेत्र जिला ऑप्शन। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या भाई? अरुणा नदी। ठीक है, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या मेरे दोस्तों? अरुणा नदी। चलिए नेक्स्ट बताओ, हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी है जो प्राचीन समय में अरुणा के नाम से प्रसिद्ध थी? वो है मारकंडा नदी। चलिए नेक्स्ट बताओ, कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है? तो हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी कौन सी है? यमुना नदी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और जो दोहन नदी है और कौन सी है? इंदौरी और घग्गर। ये सभी की सभी मेरे दोस्तों, ये सभी की सभी भी क्या है भाई? हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी। मुख्य मौसमी नदी की बात करें तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वैसे ये भी मौसमी नदियां हैं। नेक्स्ट बताएंगे, यमुना नदी कौन से जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो कौन सी मेरे दोस्तों? यमुनानगर जिले से। यमुनानगर जिले में भी कहां से? कालेसर वन से। यमुना नदी कौन सी नदी की दूसरी सबसे बड़ी नदी उपनदी है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा भाई गंगा नदी। यमुना नदी जो है गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है। बताना आपको, निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है। बताओ भाई फटाफट से, जल्दी से। ठीक है, घग्गर, मारकंडा और टांगरी। घग्गर, मारकंडा, टांगरी और मेरे दोस्तों कौन सी? कौशल्या। ठीक है, ये कहां से निकलती है? शिवालिक पर्वतमालाओं से निकलती है। ठीक है, शिवालिक पर्वतमालाओं से निकलती है। जबकि जो यमुना नदी है, यहां पर देना था क्वेश्चन, निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है, सिवाय किसके? सिवाय किसके? यमुना नदी के। यमुना नदी उत्तराखंड के कहां से निकलती है मेरे दोस्तों? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट बताइए, कौन सा नगर सरस्वती नगर के किनारे पर स्थित है? कौन सा नगर सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है? तो पेवा जो नगर है सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और पेवा कहां पर मेरे दोस्तों? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। पवित्र शहर माना जाता है। ठीक है, और आपको पता होगा जो पेवा नगर में दोस्तों महाभारत काल से बहुत सारे रहस्य यहां से जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बताएंगे भाई, हिमालय पर्वत में डगसाई गांव का नाम है, वहां से निकलने वाली कौन सी नदी
हरियाणा में से बहती है। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा घग्गर नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। घग्गर नदी एक मौसमी नदी है जो बरसात के समय में रुक रुक कर बहने वाली नदी है, ठीक है। और इस नदी का जो उद्गम स्थल है मेरे दोस्तों कहां से हुआ है भाई, हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों के डगसाई नामक स्थान से हुआ है, ठीक है मेरे दोस्तों। और जो वहां से निकलने के बाद पंचकुला के कालके से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है और कहां कहां पर बहती है, पंचकुला, अंबाड़ा, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, ठीक है भाई। और लुप्त कहां पर हो जाती है, राजस्थान के मरुस्थल के अंदर। नेक्स्ट बताओ, यमुनानगर के गांव मुगलवाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा सरस्वती नदी। यमुनानगर के गांव मुगलवाली में किस नदी का, सरस्वती नदी का। नेक्स्ट बताओ, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी यानी कि अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे पर है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और इसका जो है महाभारत और वामन पुराण दोनों के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी यानी कि अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे पर है मेरे दोस्तों, सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी। और आपको पता होगा जो ये तीर्थ है मेरे दोस्तों, कौन सा, अनरक तीर्थ, इस तीर्थ का संबंध भीष्म पितामह से है, क्योंकि इस स्थान पर क्या हुआ था, भीष्म पितामह जो है बाणों के ऊपर लेटे हुए थे और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे भाई, ठीक है। और आपको पता होगा यहाँ पर एक कुंड बना है जिसका नाम है भीष्म कुंड, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, यह नदी कालेश्वर वन के निकट हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है। कालेश्वर वन हरियाणा यमुनानगर से प्रवेश करती है, तो कौन सी है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यमुना नदी, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है। आदि बद्री का संबंध मेरे दोस्तों सरस्वती नदी से माना जाता है। किससे, सरस्वती नदी से माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर स्थित है। हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर मेरे दोस्तों कौन सी है, तिलियार झील, कौन सी है, तिलियार झील, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई और कौन कौन सी झील है, तिलियार लेक तो कहां पर है, रोहतक जिले के अंदर। तो बताओ मेरे दोस्तों, ब्लूबर्ड झील कहां पर है भाई, ये हिसार जिले के अंदर ब्लूबर्ड झील है। ब्रह्म सरोवर कहां पर मेरे दोस्तों, कुरुक्षेत्र के अंदर है, बता रहा हूं आपको। ब्रह्म सरोवर कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। बड़खल झील मेरे दोस्तों, बड़खल झील, सूरजकुंड झील फरीदाबाद के अंदर है। बसई झील, दमदमा झील कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है। हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है, अभी अभी बताया, रोहतक जिले के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ब्रह्म सरोवर कहां पर स्थित है। ब्रह्म सरोवर में दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कहां पर है, पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर विशाल मेले, सूर्य ग्रहण पर विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। हरियाणा में हथनीकुंड बैराज किस नदी के ऊपर स्थित है। हरियाणा में हथनीकुंड बैराज मेरे दोस्तों यमुना नदी के ऊपर स्थित है, ठीक है। यमुनानगर जिले के अंदर एक कंक्रीट के द्वारा बनाया गया एक बैराज है, इसका जो निर्माण है सिंचाई के लिए किया गया था, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, हथनी कुंड एक कंक्रीट बैराज है जिसका निर्माण यमुना नदी पर किया गया है और किस जिले के अंदर मेरे दोस्तों, तो आपका राइट ऑप्शन है जगह यमुनानगर जिला। नेक्स्ट बताओ, हरियाणा में बड़खल झील कहां पर है मेरे दोस्तों। देखो 2015, 16, 18, 16 भाई कितनी बार पूछे गए हैं। हरियाणा में बड़खल झील कहां पर मेरे दोस्तों, वो है फरीदाबाद के पास, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मानव द्वारा निर्मित ये झील है बड़खल झील, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर लोग भाई गर्मियों में पिकनिक के लिए भी जाते हैं, आप भी जाके देखो एक बार। यह माना जाता है कि सूरजकुंड कौन सी शताब्दी में बनाया गया था। सूरजकुंड जो है आपको पता होगा मेरे दोस्तों, हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर एक ऐतिहासिक स्थल है। कहाँ पर है, फरीदाबाद जिले के अंदर। आपको पता होगा सूरजकुंड का मेला भी लगता है फरीदाबाद जिले के अंदर। कौन सी शताब्दी में दोस्तों, 10वीं शताब्दी में, ठीक है। और तोमर राजाओं के द्वारा, कौन से राजाओं के द्वारा, बहुत बार एग्जाम के अंदर यह भी पूछा गया है कि सूरजकुंड का जो है मेरे दोस्तों निर्माण जो है तोमर राजाओं के द्वारा कराया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, प्राचीन पौराणिक गोकर्ण ताल हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है। गोकर्ण ताल मेरे दोस्तों रोहतक के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, रोहतक। नेक्स्ट बताएंगे, फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो कौन सी पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है। कौन सी पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है भाई, अरावली पर्वतमाला की, ठीक है। और 10वीं शताब्दी के अंदर जो है बहुत पुराना जलाशय है जो तोमर राजाओं के द्वारा बनाया गया था मेरे दोस्तों, ठीक है। और सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी यहाँ पर प्रसिद्ध है, कहाँ का, फरीदाबाद का। निम्न में से कौन से सही सुमेलित है, बड़खल झील फरीदाबाद, भिंडावास कुरुक्षेत्र, ब्रह्म सरोवर रोहतक। भाई एक ही इसके अंदर सही सुमेलित है, वो है
बड़खल, यानी कि बड़खल जो झील है कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर है। भिंडावास मेरे दोस्तों झज्जर, भिंडावास झज्जर। ब्रह्म सरोवर आपको बता चुका हूं मेरे दोस्तों, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, ब्रह्म सरोवर मेरे दोस्तों कुरुक्षेत्र। और दमदमा झील मेरे दोस्तों हिसार के अंदर नहीं, गुरुग्राम, ठीक है। कहां पर भाई, गुरुग्राम के अंदर। रटवा दूंगा मेरे दोस्तों हरियाणा जी के, 25 में से 22 नंबर का टारगेट है। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर जो है हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर है, ठीक है। यहाँ पर मेरे दोस्तों मेला भी लगता है, यहाँ पर लोग अमावस्या के दिन डुबकी लगाने के लिए आते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? हरियाणा के करनाल में कौन सी झील है? कर्ण झील है भाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कर्ण झील है हरियाणा के करनाल में, कौन सी झील है? कैसे करनाल, कैसे कर्ण भाई, ठीक है। आपको पता होगा मेरे दोस्तों, ऐसी मान्यता है इस झील की कि वह जो महाभारत के अंदर भगवान इंद्र को इस स्थान को दान दिया गया था, ठीक है भाई। नेक्स्ट बताएंगे, प्रसिद्ध बीबीपुर का नजफगढ़ नामक झील हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र के अंदर स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मैदान क्षेत्र। जो हरियाणा राज्य की जो प्राकृतिक एक झील है मेरे दोस्तों, कौन सी? नजफगढ़ नामक झील, प्रसिद्ध बीबीपुर का नजफगढ़ नामक झील हरियाणा के मैदानी क्षेत्र के अंदर मेरे दोस्तों, बीबीपुर का नजफगढ़ नामक झील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवग्रह कुंड के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? नवग्रह कुंड के स्थापित होने के कारण कैथल को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। आपको पता होगा मेरे दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जो कौरव और पांडव थे वो लाखों सैनिक मारे गए थे भाई, और जो मारे गए सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर मेरे दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने कैथल के अंदर 11 रुद्रों की स्थापना की थी, इसलिए इस नगरी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? सोहना आपको पता होगा मेरे दोस्तों कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर, गर्म जल स्रोतों के लिए। कहां पर? गर्म पानी के कुंड के लिए, गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है। गुरुग्राम जिले के अंदर एक प्रसिद्ध शहर है। तो लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपका सेट नंबर 12 का भाई, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले को 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना जाता है? मेरे दोस्तों आपका ये होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है, होमवर्क के रूप में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना मेरे दोस्तों, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की आपको वीडियो ऑफलाइन देखने को मिलती है, डेली सुबह 11 बजे मैथ की वीडियो, और मेरे दोस्तों डेली रात को लाइव 9 बजे आपकी मेरे दोस्तों जहां आपका बिल्कुल टेस्ट लिया जाता है। बहुत सारे हरियाणा से बच्चे जुड़ते हैं लाइव क्लास के अंदर डेली रात को 9 बजे। चलिए थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी और आशा और उम्मीद के साथ हम क्लास का एंड करेंगे। कौन सी आशा और उम्मीद? कि मेरे दोस्तों आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, क्योंकि मेरे दोस्तों आपको पता होगा स्वस्थ शरीर के अंदर ही सब कुछ निवास करता है। अगर आपका स्वस्थ शरीर है तो सब कुछ उसके अंदर निवास करता है मेरे दोस्तों। तो प्लीज मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको फल जरूर मिलेगा, आपको नौकरी जरूर मिलेगी 2025 में। ऐसी दुआ करेंगे, किसको मिलेगी? जो मेरे दोस्तों मेहनत करेगा। चलिए थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।